कभी कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन आपसे बात करते हैं वास्तु को लेके? जो अलग अलग रिलीजन से हैं, जो जुड़ते हैं और इस साइंस को साइंस की तरह देखते साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे रिलेट करती है साइंस से? हैं। यहाँ इस डिवीजन के अंदर जब जब भी इम्बैलेंसेस आते हैं, परिवार के अंदर जो है वो स्थिरता कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। आप नया घर चुन रहे हैं और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो उसको अवॉइड अगर कर सके तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो क्या साउथ वेस्ट में हम लोग बेडरूम बना सकते हैं? जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए राइट डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पर बैठ के वो पढ़ें। अगर मुकेश अंबानी जी को वो मतलब सूट कर रहा है तो लगता है आपको नेक्स्ट जनरेशन को करेगा वो? सीढ़ी के नीचे कुछ क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते? साउथ ईस्ट की दिशा मैरिड कपल को प्रॉब्लम देती है, शादी के अंदर झगड़े होते हैं। तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है? हर एक जम्मू चीज़। कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज होती हैं, हम्म। तो उसका भी कोई वास्तु बिगड़ा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगेन दो दिशाएं प्राइम रिस्पॉन्सिबल। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो वास्तु एक इतना बड़ा वाइड टॉपिक हो चुका है कि जितनी ज़्यादा बात करें उतना ही कम है, लेकिन आज हम लोग काफ़ी डीपली उस पर बात करेंगे। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वास्तु को लेके, लोगों के दिमाग में जो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। सो आज मेरे साथ हैं सारथी साहिल जैन जी, जिनके काफ़ी वास्तु मतलब उन्होंने काफ़ी वास्तु किया हुआ है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं उसमें, तो उनसे बात करेंगे और डीपली चर्चा करेंगे और कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वास्तु है, क्या वो सिर्फ सनातन से जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपने अभी बताया कि मतलब जैन हैं आप और आप भी वास्तु कर रहे हैं, और भी जो धर्म है क्या वो मानते हैं वास्तु में, या उनसे रिलेट कर पाते हैं वास्तु से? देखिए, वास्तु जो है वो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है, हम्म। यानी कि एक बिल्डिंग को बनाने की साइंस। अब बिल्डिंग जब भी बनती है वो कोई धर्म तो देखती नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। Okay. ये कंप्लीट एक साइंस है जो एनर्जीज पे काम करती है। सनलाइट कहाँ से आ रही है, एयर कहाँ से आ रही है, वेंटिलेशन कहाँ पे हो, तो प्रॉपर एक साइंस है जिसका किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि आप इन चीज़ों में डील करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा, मतलब मैंने नहीं सुना इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन आपसे बात करते हैं वास्तु को लेके कि हमारे घर का वास्तु कर दीजिए? जी देखिए, साइंसेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग रिलीजन से हैं, जो जुड़ते हैं और इस साइंस को साइंस की तरह देखते हैं। आप इसको समझिए कि एक बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बिल्कुल। कि जहाँ किचन हो वहाँ प्रॉपर लाइट आती हो, विंडोज़ अच्छी हों ताकि फ्रेश एयर जो है घर के अंदर आ सके। तो ये एक प्रॉपर साइंस है जो कि मैंने फिर से कहूँगा कि इसका किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे कि हम एक, हमेशा मैं कहता हूँ अपने मेंबर्स को भी कि जिस तरीके से ईश्वर ने एक ह्यूमन बॉडी बनाई है, इस ह्यूमन बॉडी का एक परफेक्ट आर्किटेक्चर है। ठीक वैसे ही एक भवन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर हो, जैसे कि हमारे परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने जब हमारा एक मनुष्य रूपी शरीर बनाया, उसके अंदर फिक्स है कि आइज़ यहाँ पे हैं, एयर्स यहाँ पे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक चीज़ को डिज़ाइन किया। ठीक वैसे ही एक बिल्डिंग, जब ये वास्तुशास्त्र बना था उस वक्त क्या था, उस वक्त देश काल परिस्थिति वैसी नहीं थी। हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जो थे वो क्या था, केवल मात्र सूर्य, है ना। और विंड की अगर हम बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तब हमारे पास एयर कंडीशनर्स नहीं थे, बिल्कुल। है ना ही कोई हवा के और कोई साधन थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये साइंसेस जो हैं वो बनी थी। साइंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको? देखिए, जब आप एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी एक बिल्डिंग को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सूर्य की किरणें, साइंस अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें क्यों इतनी इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज जो प्राण ऊर्जा सूर्य के से हमें प्राप्त होती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण से सब होता है, तो यही ऊर्जा जब एक भवन के भीतर जाती है तो भवन के अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, इसको अगर हम देखते हैं प्रॉपर साउथ ईस्ट में किचन कहने का पर्पस भी यही था वास्तुशास्त्र में, कि जिस समय सूर्य नारायण उदय होते हैं वो साउथ से होते हुए वेस्ट की ओर जाकर के अस्त होते हैं। तो जिस वक्त महिलाएं पूरा दिन किचन के अंदर काम कर रही हैं तो उस वक्त वहाँ सनलाइट रहे, है ना, ताकि कोई कीटाणु ना हो और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हीट से ही खत्म हो जाएं, जो नेचुरल जो सन के अंदर रेडिएशंस होती हैं। तो ये प्रॉपर एक साइंस है। ओके। ओके। तो क्योंकि साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिससे लोग बहुत घबरा जाते हैं, और आजकल तो हर इंसान क्योंकि इतने अवेयर हो गए हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला घर नहीं लेते, तो
साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे रिलेट करती है साइंस से? देखिए जितनी भी डायरेक्शंस है ना, डिविजन्स हम बात करते हैं, हम्म। डिविजन्स होती क्या, डायरेक्शंस होती क्या है, डायरेक्शंस वास्तु के अंदर जब देखी जाती हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी भी चीज़ को देखने का तरीका जो है वो वास्तु है, जिसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 प्राइम डिविजन्स हैं। फर्दर बाइफिकेशंस जो हैं जिस पे ट्रेडिशनल वास्तु काम करता था, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो जोड़े जाते थे। अब साउथ वेस्ट की जब स्पेसिफिक बात करते हैं, इसलिए इसको इतना ऑस्पिशियस नहीं बोला जाता, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने एक महाभूत जो इस युद्ध से उत्पन्न हुआ था, तो उनको आज्ञा दी थी कि पृथ्वी पर औंधे मुंह लेट जाएं, यानी कि पेट के बल। तो ओके। सर का हिस्सा जो था वो नॉर्थ ईस्ट में था एंड पैर का हिस्सा जो था साउथ वेस्ट में था। और आपके सभी ऑडियंस की जानकारी के लिए, घर का ये एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर ये इंटैक्ट है तो आपका सारा घर जो है वो इंटैक्ट रह सकता है। ये एक ओके। शर्ट की उस बटन की तरह है कि अगर एक बटन ठीक लग गया तो बाकी ऑटोमेटिकली ठीक लग जाएंगे। ये ओवरऑल लाइफ की स्थिरता को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है साउथ वेस्ट, तो इससे डरने वाली ओके। कोई भी बात नहीं है। ओके। तो क्योंकि जैसे अगर किसी ने किसी और डायरेक्शन का भी घर लिया, राइट, सपोज नॉर्थ लिया, ईस्ट लिया, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी बेटर करता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जो करता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्ट होना क्या चाहिए? अच्छा, अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर साइंस की तरीके से देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सूर्य नारायण जो है वो ईस्ट से साल में 2 दफ़ा उदय होते हैं, और नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट से उदय होते हैं। उनकी जो किरणें आती हैं वो वहाँ से आनी शुरू होती हैं, एंड वो मूव करती हुई कहाँ जाती हैं, वेस्ट की ओर जाती हैं। तो साउथ वेस्ट एक ऐसा सा स्पॉट है, एक ऐसा सा स्पेस है जहाँ पे सन जो है जिस समय पीक पे होता है तो उसकी एनर्जीज वहाँ पे आती हैं। और वास्तु के दृष्टिकोण से जैसे मैंने बताया, ये पैरों का स्थान है वास्तु पुरुष का। तो ह्यूमन बॉडी में जब हम पैरों को अंडरस्टैंड करते हैं या निचले पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक व्यक्ति के पैर जो हैं ये किसको दर्शाते हैं, एक व्यक्ति के स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। जब माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चा अभी अपने पैर पे खड़ा हो गया तो इसका विवाह कर दीजिए, है ना, तो पैर ये किसको दर्शा रहे हैं, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ इस डिवीजन के अंदर जब भी इम्बैलेंसेस आते हैं तो परिवार के अंदर जो है वो स्थिरता कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे हेल्थ की स्टेबिलिटी हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी हो, तो किसी भी तरह की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। तो इसमें जो जैसे आपने पूछा कि प्राइम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वास्तुशास्त्र में ध्यान रखी जाती हैं, ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र स्पेसिफिकली कहता था कि जब भी एक बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग में भारी जो साइड हो वो ये हो। वो इसलिए कहा जाता था, अगेन उसके पीछे वही साइंस थी कि जो सूर्य की किरणें और हवा जो है वो प्रॉपर घर के अंदर आए और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस साइड पे हो, हैवी हो, ताकि आपका वो जो नॉर्थ और ईस्ट साइड है वो खुली रहे। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र में ये देखा गया, क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट है, एक तरह का मतलब पैर है, जो एनर्जीज के रहेंगे, एनर्जी के एंट्रेंस कहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, और एग्जिट पॉइंट जो है ये साउथ वेस्ट की ओर जो रहता है। एक इसके अंदर जो मुख्य द्वार होता है वो बड़ा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक को नहीं फलता, ये डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम ग्रहों को साथ में स्टडी करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये राहु की भी दिशा है। उस कारण से कई कई लोगों को फलित भी होता है, बट हाँ, एक जनरेशन को फलित होता है, उसके बाद ये फलित नहीं होता। इसमें प्राइम चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप नया घर चुन रहे हैं और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो उसको अवॉइड अगर कर सके तो बहुत ही उत्तम रहता है। और इसमें गहराई ना हो, यानी कि ये जो तल है, ज़मीन का जो तल है, फ्लोर लेवल जो है, ये नॉर्थ डायरेक्शन से नीचे ना हो, ताकि इसके अंदर कोई भी स्थिरता जो है वो भंग ना हो इस दिशा की। ये चीज़ प्राइम इसमें ध्यान में रखा जाता है। बाकी अगर यहाँ पे अगर पीपल का पेड़ आ जाता है, दीमक अगर लगती है, यहाँ पे शिट पॉट है, सेप्टिक टैंक है, ये केवल और केवल उसी घर में होगा जिनके एस्ट्रोलॉजिकली कहीं ना कहीं पितृदोष दिखता होगा। ओके, पितृदोष का क्या रीजन हो सकता है? पितृदोष, क्योंकि ये जो दिशा है यहाँ पे जब वास्तु पुरुष मंडल को हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे पितरों का स्थान बनता है, और पितरों के स्थान में जब भी कोई इम्बैलेंस आता है तो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं पितृदोष को भी। ओके, तो क्या साउथ वेस्ट में हम लोग बेडरूम बना सकते हैं? जी हाँ, बेडरूम बिल्कुल बना सकते हैं। बेडरूम के लिए तो सबसे अच्छा स्थान जो है वो बताया गया, क्योंकि ये पैरों की दिशा है और स्थिरता को बताती है। तो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि घर का जो भी मुखिया है, जो घर को संभाल करके चलता है, वो अगर इस दिशा में रहता है तो उसके पास हर तरह के स्किल्स होते हैं कि पूरे परिवार को एक साथ कैसे लेकर के चलना है। ओके, जैसा कि आपने बोला कि घर का मुखिया, तो क्या एज के अकॉर्डिंग भी वास्तु चेंज होता है? जैसे आपने बोला कि घर का मुखिया साउथ वेस्ट में रहेगा तो अच्छा है,
तो जैसे बहू बेटा हो गया या फिर बेटी हो गई, उसकी डायरेक्शन कोई अलग होगी। अगर वो जब उनकी एज बढ़ेगी, जब उनके भी बच्चे होंगे तो उनकी डायरेक्शन फिर दूसरी हो जाएगी। तो शिफ्ट देखिए, भी करती है एज वाइज। ऐसा है कि एक घर के अंदर 16 डिविजन्स बनती है, करेक्ट। 16 डिविजन्स, जिसको वास्तु पुरुष मंडल के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। वास्तु पुरुष मंडल में 45 एनर्जीज हैं, और वो 45 एनर्जीज मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि वास्तु जो है वो माइंड का आर्किटेक्चर है, पहली बात। तो इसका मतलब हमारे माइंड की जो डिज़ाइनिंग है, यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, वो कहाँ बनते हैं, कहाँ पनपते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं। तो करेक्ट। उसमें सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है? हमारा घर। इसी स्थिति को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिस वक्त सारा संसार सोता है उस वक्त एक मुनि जागता है। यानी कि जिस वक्त आप डीप स्लीप के अंदर होते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है उस समय अवेकन होता है। तो आपका सबकॉन्शियस, अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं, पर क्या हमें अपने घर का हर एक कोना हमारे दिमाग के अंदर नहीं है? तो हर एक चीज़ को हम यहीं पे बैठे हुए अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि घर के अंदर हर दिशा का इम्पैक्ट घर में रहने वाले हर सदस्य के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर आता है। जहाँ तक रही एज की बात, तो एज के अकॉर्डिंगली उनको एक स्पेसिफिक दिशा का अगर चुनाव करके दिया जाए, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए राइट डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पर बैठ के वो पढ़ें ताकि उनकी एजुकेशन अच्छी हो। एक न्यूलीवेड कपल है, उनकी लाइफ किस तरीके से अच्छी निकले, उनके लिए स्पेसिफिक एक डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? हर एक डायरेक्शंस अलग अलग हैं। जैसे न्यूलीवेड कपल के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, साउथ साउथ ईस्ट अच्छी है, और बच्चों के लिए? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इनके लिए अच्छी है। बच्चों के लिए अगर हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि एक ग्रोइंग एज के अंदर किस तरीके से स्किल्स को सीखना है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन बुद्ध की भी दिशा है करेक्ट। एस्ट्रोलॉजिकली, और बुजुर्गों के लिए अलग दिशा है। तो एज वाइज भी डायरेक्शंस का चुनाव होता है, न केवल मात्र यहाँ पे बेडरूम के डिसाइड करने से, बल्कि अगर आप किसी एक पर्सन का फोटोग्राफ निकाल के भी किसी एक डिवीजन के ऊपर लगा देते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा, क्योंकि आपने सबकी एक अलग डायरेक्शन बताई, करेक्ट, अगर कॉमन अगर किसी से पूछें तो एक साइड होती है जहाँ पे हम लोग पैर करके सोते हैं, एक साइड होती है, करेक्ट साइड कौन सी होती है सोने की, जिसकी तरफ सर हो, या फिर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते वास्तुशास्त्र में ये हैं? भी एक साइंस है कि कौन सी दिशा की ओर जो है हमारा सर हो और कौन सी दिशा की ओर पैर हो। देखिए, जो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं, जिसको हम नॉर्थ साउथ एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं, तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब भी एक पर्सन सोए, उसका बेडरूम तो जैसे मैंने बताया एज के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, करेक्ट। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि व्यक्ति काम क्या करता है उसके अकॉर्डिंगली भी डिसाइड किया जाता है। पर एक कॉमन सी बात जो हर एक बेडरूम के अंदर होनी चाहिए, दैट इज हेड डायरेक्शन। जो हेड डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन की ओर हमेशा होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी हम कहते हैं ना आयन है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैग्नेटिक पोल में जब हम नॉर्थ की ओर सर करके अगर कोई व्यक्ति सोता है तो ब्लड फ्लो सारा सर की ओर होता है, जिसके कारण से इंसोम्निया, रात को नींद ना आना और कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहती हैं। इसी कारण से जब एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो सर नॉर्थ की ओर रख करके किया जाता है। तो इसलिए साउथ डायरेक्शन किसी भी बेडरूम के अंदर हेड अगर वहाँ हो तो बड़ा अच्छा माना जाता है, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को अच्छे से हील कर पाए। एंड सेम गोज़ विद ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर सर होता है तो भी एक बॉडी अपना आराम से आप अच्छे से सो सकते हैं। ओके। जैसे कि बचपन से ना मैं सुनती आ रही हूँ, जैसे जो मेरा जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, वहाँ पे गंगा जी हैं। तो हमेशा मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि इधर पैर करके मत सोना, इधर गंगा जी हैं। तो वो भी मैटर करता है कि भगवान की तरफ पैर ना करें या मुंह ना करें, और आप एक अलग डायरेक्शंस भी बता रहे हैं कि देखिए, हाँ। ऐसा है कि ईश्वर तो हर जगह है, पहली बात। हिंदू दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर हम हर एक चीज़ की पंच तत्वाज में पूजा करते हैं। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं, और हम मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। क्योंकि हिंदू दर्शन सिर्फ ये कहता है कि जितनी योनियों से निकल करके एक व्यक्ति मनुष्य योनि के अंदर आता है, तो कितनी योनियां बताई गई हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शिला योनि से होती है। शिला योनि की, जैसे आज हम किसी भी एक स्टैचू को अगर हम पूछते हैं तो शिला योनि की, यानी कि एक साइंस है जिसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है, और कौन सी एटम कितना ज़्यादा डेंस है उसके अकॉर्डिंगली उसको तत्वास दिए गए। अब जहाँ तक रही बात की कौन सी दिशा की ओर, की यहाँ पे इस साइड जो है गंगा जी हैं, इधर पैर नहीं करना या कुछ, यस, रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर आप देखना चाहें डेफिनेटली उसको देखिए। बट जो साइंटिफिक रीज़न है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो ऐसे ही है कि आपको जब भी सोना है तो आपका सर साउथ की डायरेक्शन में हो या ईस्ट की डायरेक्शन, सबसे आइडल है। ओके। ओके। सो
जैसे कि हम लोग कभी-कभी जैसे घर देखने जाते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कॉर्नर का प्लॉट है, तो कॉर्नर के प्लॉट में क्योंकि अगर बनाएँगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा मकान। सो कॉर्नर के प्लॉट में लेकिन अभी हाल-फिलहाल में एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वास्तु एक्सपर्ट हैं वो भी, और उन्होंने बताया कि अगर कॉर्नर प्लॉट आप लेते हो तो 10 से 12 साल बाद आपको एक सेटबैक मिलता है। इज़ इट करेक्ट? आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए मेरे अकॉर्डिंगली जितना मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है, हुँ, कॉर्नर प्लॉट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अच्छे दामों पर बिकती है। सबसे पहली बात करेक्ट। क्योंकि दोनों जगह से वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रही है, आपको बिल्कुल। बड़ा अच्छा मिल रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एशिया की सबसे महंगी बिल्डिंग जो है एंटीलिया, अगर हम बात करते हैं, वो एक कॉर्नर प्लॉट पे बनी हुई है। और क्या आपको वहाँ कहीं कोई ऐसी कोई समस्या नज़र में आती है? अगर कोर्स हम नॉट। ध्यान में देखते हैं तो अब बात ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्नर प्लॉट्स हैं। तो हुँ, ये जो बातें कर दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, और उसके साथ ना इफ्स बट्स लगा दिए जाते हैं कि कॉर्नर प्लॉट है, पर अगर बाहर ये हुआ तो बाईपास हो जाएगा, पर अगर ऐसा होगा तो, अगर तो ये रूल अप्लाई है तो फिर सब पे होना चाहिए। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो बड़े स्मार्टली उस चीज़ में साथ में जोड़ दिया जाता है कि अगर यहाँ पे ये हुआ तो ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा नेगेटिव। तो ऐसा ओके। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ऐसा लोग भी जिनका कॉर्नर का है, और सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यही बिकती हैं। तो लोगों की कुंडली से कुछ वो होता है देखिए कनेक्टेड वास्तु का? एस्ट्रोलॉजिकली हर एक चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जैसे मैंने बताया कि एक भवन के अंदर अगर 16 डिवीजन्स हैं जिसको हम देखते हैं, उसको 9 ग्रहों के अंदर जो है वो विभाजित किया गया। हुँ, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, हुँ, ये घर के अंदर जो हैं, उनको वास्तु पुरुष के साथ जोड़ा जाता है कि इस पर्टिकुलर देवता की एनर्जी एक प्लैनेट के साथ मिलती है। तो जैसे कि हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वहाँ पे बुध का स्थान जो है वो कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है बृहस्पति का, ईस्ट जो है सूर्य का, एंड सो ऑन। ऐसे करके हर एक दिशा में एक स्पेसिफिक प्लैनेट के साथ एनर्जीज जो है वो जोड़ी जाती हैं। हुँ, तो कुंडली के अकॉर्डिंगली किस पर्सन को कौन सी फेसिंग सूट होगी, इवन दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे ओके। मैंने बताया कि राहु एक ऐसा सा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा बना सकता है। बट मेरे अपने अनुभव में रहा कि एक जनरेशन को ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बाद नहीं देता। और ये मैंने एंट्रेंस के साथ जोड़ करके कहा है, ना कि कोई कॉर्नर प्लॉट के साथ इसका कोई ओके, भी लेना तो देना। एंटिला का तो फेसिंग साउथ वेस्ट ही आई थिंक। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं फेसिंग के साथ, फेसिंग तो नहीं हम कहेंगे उसको, अगर हम देखते हैं कि उसके साथ एक जो लेन जाती है हुँ, जो कि थोड़ा सा गहराई की ओर जाती है, वो साउथ वेस्ट की ओर जो है वो जाती है। हुँ, तो एंटीलिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर अगर देखने जाएंगे तो वहाँ दो मेजर दोष वास्तु के, अगर आप इस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो है, बट एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। बट आपको लगता है कि अगर मुकेश अंबानी जी को वो मतलब सूट कर रहा है तो लगता है आपको नेक्स्ट जनरेशन को करेगा वो? देखिए ऐसी बात है, मैंने आपको फिर वही कहूँगा कि दो अलग चीज़ें हैं। एक हो गया साउथ वेस्ट फेसिंग होना, और एक हो गया साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होना। हुँ, अगर फेसिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस भी वहाँ से मिले, क्योंकि साउथ वेस्ट से पहले जो डिवीज़न आती है साउथ आ जाती है, साउथ साउथ वेस्ट आती है, फिर साउथ आती है। और उसमें कुछ अच्छे पदार्थ भी रहते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बड़े अच्छे सूटेबल हैं उनके लिए। अच्छा, तो एक, प्रोफेशन वाइज़ भी यस, वास्तु? ओके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन बड़ी अच्छी रहती है। पॉलिटिशियंस के लिए अगर ईस्ट फेसिंग अगर वो घर लें तो बहुत ही उत्तम रहता है। अगर एक सर्विस कम्युनिटी के से जुड़े हुए लोग हैं, जॉब करते हैं, जो उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन जो है अच्छी रहती है। हुँ, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए साउथ फेसिंग बड़ी अच्छी रहती है। ओके, तो सबके लिए सब अलग-अलग। अलग डॉक्टर्स अलग, के लिए? अलग अलग। देखिए डॉक्टर्स के लिए अगेन जो डायरेक्शन है, डिवीजन है, दैट इज ईस्ट डिवीजन और हुँ, नॉर्थ डिवीजन, दोनों अच्छी रहती हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिक करें 16 डिवीजन में से क्या कोई डिवीजन है, यस, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी सी डिवीजन है जो एक व्यक्ति के अंदर हीलिंग को जन्म देती है। तो अगर इस फेसिंग के साथ एक अच्छी एंट्रेंस और डॉक्टर अगर यहाँ पे बैठ करके अगर किसी को कोई उपचार भी सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसको उनके रिजल्ट जो है मिलते हैं। ओके। तो जैसे कि हर डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर कलर होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते, एक कॉमन कलर चाहते हैं उसको थोड़ा-सा एलिगेंट दिखाने के लिए। वो कॉमन कलर कौन-सा हो सकता है कलर में, घर के कलर में, जो लोग कोई भी करवा सकता है और अच्छा रिज़ल्ट ही देगा? देखिए पहली बात तो वास्तु के अंदर कोई स्पेसिफिक कलर्स नहीं होते, आप इस चीज़ को समझिए। वास्तु के अंदर प्योरली साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज़ के आधार पर काम किया जाता है, जिसमें जो दिशाएं जल की है उसको नीले और काले रंग के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? बिकॉज हम अगर जल का एक्चुअल कलर देखें तो वो कलरलेस है, जी, उसका कोई अपना रंग तो है नहीं। बिल्कुल। पर क्योंकि वो आसमान के नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नीला रंग उसको दिया जाता है।
वायु को हरा बोला जाता है क्योंकि प्राणवायु जिनसे मिलती है वो पेड़ पौधों से मिलती है, और पेड़ पौधों का रंग हरा और ब्राउन होता है, इसलिए उनको वो कंसिडर किया जाता है। तो वास्तु के अंदर अगर हम बात करें, कोई दिशाओं का स्पेसिफिक कलर्स नहीं होते, ये साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज के आधार पे, क्योंकि जल वैसा सा बिहेव करेगा, अग्नि जो है, अग्नि को रंग दिया गया लाल, बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, जब भी आप किचन की बर्नर की फ्लेम देखेंगे तो वो येलो और ब्लू कलर की आएगी नज़र। और जो अगर आप किसी लकड़ी को अगर जलाते हैं तो उसकी जो केसरी रंग की जो ऊर्जा बनती है। सो वास्तु के अंदर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस के कुछ अलग अलग कलर्स हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज के आधार पर ये देखा जाता है कि जल है तो जल के ऐसे से रंग होंगे। जहाँ तक रही कि एक घर के अंदर कॉमन चीज़ों का जिसका ध्यान रखा जाता है रंगों के आधार पर, वो ऐसा माना जाता है कि एक घर के अंदर जो लाइट कलर थीम है वो हमेशा होनी चाहिए। पहली बात, बहुत ज़्यादा डार्क रंग जो होते हैं वो एनर्जीज को अपने अंदर रख लेते हैं, और एनर्जीज एक घर के अंदर अगर रहते हैं तो कभी मान लीजिए आपस में मन मुटाव हुआ तो घर की दीवारें भी वो उस एनर्जीज को सक करती हैं। तो अगर वही लाइट कलर्स होते हैं, श्वेत रंग होते हैं, मतलब ऑफ वाइट कलर है, तो वो एनर्जीज अपने अंदर नहीं रखती, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो इस तरीके से हम पूरे घर के अंदर अगर लाइट कलर्स रखते हैं, जिसमें से वाइट कलर पूरे घर का बहुत अच्छा है, ऑफ वाइट कलर पूरे घर का बहुत अच्छा है, एंड इंटीरियर्स के साथ खूबसूरती से खेला जा सकता है। एंड फ्लोरिंग कौन से कलर में देखिए, है? कॉमन कलर होना चाहिए एक फ्लोरिंग का, क्योंकि इसमें अगर कई बार लोग ना ऑनलाइन सेशंस के अंदर जब हम लेते हैं, जब हम कई कई वर्षों से क्लासेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम बोलते हैं कि ब्राउन कलर जो है यहाँ नहीं चलेगा, तो घर के अंदर तो जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनका ब्राउन कलर है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है। फिर कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि लोहा अगर घर के अंदर इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हमारे तो पूरे घर के अंदर हर जगह बीम डला हुआ है। तो वास्तु साइंस एक्चुअल में कुछ और है, बट इसको कैसे बना करके कैसे रख दिया जाता है वो एक अलग विषय है। जैसा कि आपने बताया कि वो थोड़ा सा अपने हिसाब से लोग मॉडिफाई कर लेते हैं यस, चीज़ों को। मॉडिफाई कर, मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए हर एक की अपनी समझ बुद्धि के अनुसार व्यक्ति जो है वो कोई भी बात करता है, कोई भी बात को पेश करता है, बट एक्चुअल में ये साइंस समझ नहीं पाए, क्योंकि ये साइंस में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर एक डिवीज़न जो है वो, जैसे कि अभी आप कॉर्नर प्लॉट की बात कर रहे हो, जी बिल्कुल। कि कॉर्नर प्लॉट सबको खराब हो गया। आप इतना सा, अगर आप पढ़े लिखे हम सब लोग हैं, अगर हम देखते हैं 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे केवल हिंदुस्तान की, तो कितने ऐसे घर होंगे जो कॉर्नर पे आते होंगे? क्या सभी घर 10-12 साल में उनकी फैमिली को एक मेजर सेटबैक हो गया? हर एक घर के अंदर देखिए अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, पर अब एक नेगेटिव चीज़ जो है वो माइंड ना जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए नेगेटिव चीज़ ज़्यादा जल्दी बोली जाती है ताकि माइंड उसको जल्दी से पकड़ ले। ओके, सो क्योंकि इंडिया में ना पहले इतना अवेयरनेस नहीं था वास्तु को लेके, लेकिन अब तो अगर फ्लैट भी बेच रहे हैं तो यही लिखा आ रहा है कि वास्तु फ्रेंडली फ्लैट है, लेकिन लोग डर भी काफ़ी रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक वास्तु को जानते नहीं थे ना, तब तक भी आप जी रहे थे। जब से वास्तु को जान लिया तो आपने क्या कर दिया कि वास्तु के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि एक्चुअल में है। अगर हमारी बॉडी अगर ट्रांसपेरेंट होती और हम मशीनरी देख रहे होते कि कैसी चल रही है, तो अगर कहीं अटकाव आता तो हम परेशान हो जाते कि भाई ऐसा, ये तो अंदर गड़बड़ हो रही है। अब अंदर चल रही है, सब कुछ चल रहा है सिस्टम, और ईश्वर ने इतने परफेक्ट तरीके से एक ह्यूमन बॉडी बनाई है कि वो ऑटोमेटिकली चलती है। जब अवेयरनेस के साथ हम जोड़ देते हैं ना किसी एक नेगेटिव बात को, तो वो क्या करते हैं कि आज आपके पास वो चीज़ हो या ना हो, पर कल आप वो खुद क्रिएट कर देंगे। अब जितने लोगों ने वो साउथ ईस्ट वाली आप जो बात कर रहे हैं, या कॉर्नर प्लॉट वाली वीडियोस या रील्स अगर देखी हैं, तो एक सीड उनके माइंड में इम्प्लांट जो है वो कर दिया गया है, और अब ये चीज़ उनकी लाइफ में जो है वो घटित हो जाएगी, क्योंकि एक बीज जो है वो नेगेटिविटी का डाल दिया गया है। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने देखा है कि लोग ना सीढ़ियाँ जो होता है, जो नॉर्मल घर होते हैं ना, सीढ़ियों के नीचे कभी कभी मंदिर बना देते हैं, और मंदिर कुछ लोग मना भी करते हैं उसके लिए। कुछ लोग अपना जैसे शूज़ का रैक बना देते हैं, तो वो सीढ़ी के नीचे कुछ क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। देखिए, प्रैक्टिकल बात इसको समझिए कि आज स्पेस छोटी होती जा रही है लोगों के बिल्कुल। पास, तो लोगों को देखना है कि कम स्पेस में वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर पाए जी। स्पेस को। इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों के नीचे कुछ भी चीज़ बनाने का मंदिर भी कोशिश। बना देते हैं कुछ। हाँ, मैं उसमें आपको कनेक्ट कर देता हूँ कि जब भी कभी मंदिर बनाया जाता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं रहता उसका, बट ओवेस एक रीज़न है कि मंदिर है और ऊपर आप उसके चढ़ करके जो है वो जा रहे हैं, स्टेयर्स उसके अगर ऊपर आ रही हैं,
सो वो आइडल रिकमेंडेड नहीं रहता। यहाँ तक कि कई लोग जो है वो वॉशरूम नीचे बना देते हैं, शिट पॉट जो है लगा देते हैं, इवन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बिकॉज सीढ़ियाँ किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सीढ़ियाँ हमारे सबकॉन्शियस को ग्रोथ की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। हम कहते हैं एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ना शुरू हो चुका है। तो द मोमेंट एक व्यक्ति स्टेप चढ़ता है, सीढ़ी जब चढ़ता है, तो वो सबकॉन्शियस को कैसा समझ में आता है कि व्यक्ति जो है वो ग्रोथ की ओर जा रहा है। और नीचे अगर शिट पॉट की अगर एक्टिविटी हो, वो वास्तु में बड़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं मानी गई है। क्या इफेक्ट हो सकता है लाइफ में? देखिए, आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सफलता पाना चाहेंगे, बट नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीज़न बीइंग इज कि एक तरफ से आप ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं, बट नीचे क्या है, ड्रेन करने की एक्टिविटी हो रही है, फ्लश ऑफ करने की एक्टिविटी जो है वो हो रही है। तो द मोमेंट आप लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिजनेस में, पर वो पैसा कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बट अगर ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनके घर में है, फिर से कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक पीछे एक मेजर साइंस है। वो सीढ़ी किस दिशा के अंदर है, अगर पर्टिकुलर उसी प्लैनेट के टाइम पीरियड के अंदर एक पर्सन को चैलेंज आना है, तो एग्जैक्ट वो सीढ़ी का टॉयलेट जो बना हुआ है या मंदिर जो बना हुआ है, वो उसी पर्सन को घर के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, बाकियों को नहीं देगा। बाकियों को किसी और तरीके से देगा। मतलब जो ओनर होगा उसको देगा। ऑनर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एक घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है, करेक्ट। डिपेंडिंग ऑन कि एक पर्सन किस सिचुएशन ऑफ लाइफ से निकल रहा है। क्योंकि एक घर के अंदर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने एक डायरेक्शन को पकड़ लिया कि कोई भी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हेल्थ इश्यूज भी देती है, क्योंकि अग्नि की दिशा है, अगर असंतुलन होगा हेल्थ इश्यूज आएंगे। साउथ ईस्ट की दिशा मैरिड कपल को प्रॉब्लम देती है, शादी के अंदर झगड़े होते हैं। साउथ ईस्ट की दिशा एक व्यक्ति का पैसा भी कहीं ना कहीं अटका देती है। तो क्या जब ये दिशा में इम्बैलेंस होगा, क्या सारी प्रॉब्लम्स आएंगी? नहीं, कोई एक प्रॉब्लम किसी एक पर्सन को आएगी, और उसी दिशा के इम्बैलेंस के कारण से दूसरे पर्सन को कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। इन तीनों में से कोई भी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि ये वीनस की यानी कि शुक्र की दिशा है, शुक्र अगर कुंडली के अंदर किसी को शादी के साथ कनेक्टेड है, शुक्र को कारक भी शादी का कहा जाता है, पर साथ साथ में लग्जरी का कारक भी कहा जाता है। तो जिसके दूसरे भाव के साथ जुड़ा है, 10वें भाव के साथ, 11वें भाव के साथ, यहाँ पर इम्बैलेंस होने के कारण से उसकी लाइफ में पैसे को लेकर के चैलेंजेस आएंगे। जिसके ये 7वें भाव जो शादी का भाव है उसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस होगा तो उसको लेकर के शादी के चैलेंजेस कोई आएंगे। उपाय भी हो सकता है इसको लेके? यस, डेफिनेटली। हर एक चीज़, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि डॉक्टर साहब बता दो हमें बीमारी कौन सी है। इलाज के लिए। डॉक्टर के पास अगर जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक सोल्यूशन, एक निदान लेने के लिए जा रहे हो। और एक बात मैं क्लैरिटी से, बहुत स्पष्टता से हर अपने पॉडकास्ट के अंदर, हर अपने सेशंस के अंदर सबको ये कहता रहा हूँ कि ऑकल्ट साइंसेस जो हैं ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये कैसे हैं? अगर इसको चमत्कार मानना है तो ऐसा चमत्कार मानो कि ये साइंसेस आपके माइंड के पैटर्न को कनेक्ट करती है। जब माइंड के पैटर्न्स आपके करेक्ट होते हैं, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में बता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा था इस महाभूत को जो उत्पन्न हुआ था उस युद्ध के बाद, ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये मेरा मनसपुत्र है। मनसपुत्र मतलब ब्रह्मा जी साफ कह रहे थे कि ये मेरा माइंड है। माइंड किसका? ब्रह्मा जी कौन? हम और आप, जो अपने माइंड से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। हमारे अंदर ही वो ब्रह्म तत्व की एनर्जीज हैं। तो जब हमने एक मनस को करेक्ट करना है तो हमने घर को करेक्ट करना है। घर को करेक्ट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ के डिसीजंस अच्छे होते जाएंगे। जब वास्तु के अंदर कुछ करेक्शंस होती हैं, जब हम आसपास क्लटर होता है, तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। इसलिए दीपावली के साथ जोड़ा जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन है, पहले घर की सफाई कीजिए। वो कौन से घर की सफाई हो रही है? मन की भी हो रही। मन की, आपके थॉट्स की सफाई हो रही है। द मूवमेंट आपके थॉट्स प्योर हैं, जिसको आप मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कैसे मैनिफेस्टेशन होती है? आपने सोचा कि आप आज आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पर साथ में ही आपने नेगेटिव थॉट डाल दिया कि नहीं नहीं, ये कैसे आएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वो मन का क्लटर कैसे साफ होता है? जब हमारे सराउंडिंग्स का क्लटर साफ होता है। तो सराउंडिंग्स के क्लटर को, चाहे आप कमर्शियल स्पेस में रहते हैं तो आपका माइंडसेट, आपके डिसीजंस कैसे होंगे, जैसा आपके कमर्शियल स्पेस है, और ठीक वैसा ही घर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वास्तु? देखिए, वास्तु के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों हैं। क्या कोई एक रीज़न हम स्पेसिफाई कर सकते हैं? क्योंकि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि एक रिलेशंस के अंदर अस्थिरता क्यों है। जब तक वो नहीं समझा जाए, वास्तु के अंदर निदान भी देना उचित नहीं होता। आप इस बात को पहले ऑडियंस को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि क्विक फिक्स रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो मैं बड़े इजीली कह दूंगा कि साउथ वेस्ट एक दिशा है, वहाँ पे अपने परिवार का चित्र लगा दीजिए, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा परिवार का एक चित्र लगा दीजिए। पर क्या आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई कर रहे हो?
क्योंकि हम्म। द मोमेंट एक कारण बदलेगा ना तो एक दिशा बदलेगी। जब दिशा बदलेगी तो उस पर्टिकुलर दिशा के अंदर जाकर के जब आप किसी को भी कोई रेमेडी सजेस्ट करते हो तो काम करती है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि एक परिवार के अंदर स्थितियां कोई भी क्यों ना हो, 10 लोग रहते हैं, अलग अलग माइंडसेट्स के साथ हैं, और इसी को हिंदू दर्शन के अंदर बहुत खूबसूरती से शिव परिवार के अंदर बताया जाता है। ओके। शिव परिवार एक ऐसा परिवार जिसके अंदर जितने भी वाहन हैं, अगर हम बात करते हैं भगवान शिव के जो गले में है सर्प हैं, कार्तिकेय का वाहन मोर है, दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी। शिव जी के पास नंदी और माँ के पास शेर, दोनों एक दूसरे के विरोधी, तो बैलेंस कर है रहे ना। हैं वो चीज। ये बैलेंस नहीं कर रही, ये एक मैसेज है कि आप और मैं एक परिवार के अंदर रहते हुए भी डिफरेंट माइंडसेट्स के हो सकते हैं। माइंडसेट अलग हो सकता है, पर फिर भी एक परिवार की तरह कैसे रहना है, शिव और शक्ति कैसे बन करके रहना है, और किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी हो, ये वो दर्शाता है। तो मैं हमेशा एक सजेस्ट करता हूँ कि आपके घर के अंदर कैसी भी अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो उस घर के अंदर ईशान कोण, क्योंकि वहाँ से मैंने जैसे आपको बताया सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तो उस स्थान के अंदर एक शिव परिवार जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपके परिवार के अंदर अलग अलग माइंडसेट्स के लोग बट फिर भी एक यूनिटी की तरह एक साथ जो है वो हमेशा खुशी खुशी रहें। हाँ, एक फ्लावर पॉट भी आपके वास्तु को खराब कर सकता है। यस, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जोड़ी जैसे जाती अगर हैं। मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर कुछ चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं कुछ सालों तक, और एक कोई चीज़ फ्लावर पॉट को ले लीजिए एग्जांपल में, और वो मैंने उठा के दूसरी डायरेक्शन में रख दी, और वहाँ से फिर वो स्टार्ट हो गया फाइटिंग और ये सब, तो क्या वो चीज़ इफेक्ट कर सकती है? जब तक ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं नहीं बदलती, हमारा मनस्तल नहीं बदलता। क्या आप इस बात को समझते हैं कि जब जब भी एक व्यक्ति के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की पोजीशंस बदलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति का समय कैसा चल रहा है, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो समय अगर अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस होगी कि ये चीज़ ना यहाँ पे होनी चाहिए। बट द मूवमेंट कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उस वक्त आप क्या करते हो, वो जो चीज़ कितने वर्षों से वहाँ बढ़ी थी, कोई परेशानी नहीं कर रही थी, ऑल ऑफ सडन जब भी आप उसको बदल रहे हो, आप चेक करोगे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें बदली हैं। ये गुरुजी ने हमेशा से जो पहली चीज़ मुझे सिखाई वो ये सिखाई कि जब भी ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं बदलती हैं, तब तब व्यक्ति खुद ही अपने घर के अंदर परिवर्तन करना शुरू होता है, और वहीं से इवेंट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव घटित होना शुरू होते हैं। ये इंटरलिंकिंग है ज्योतिष की और वास्तु की, जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो अगर जैसे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक नॉर्मल इंसान किसी घर को, जैसे नया घर खरीदने जा रहे हैं या नया फ्लैट लेने जा रहे हैं या नया प्लॉट लेने जा रहे हैं, बेसिक चीज़ क्या देखे वहाँ पे जाके? देखिए, बेसिक चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ वो ये ध्यान रखनी होती है कि एक एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार ठीक है। वो अच्छा हो। ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा होता प्रवेश द्वार वास्तुशास्त्र के अंदर कुछ पद जो हैं वो बताए गए, क्योंकि वास्तु पुरुष में जो 45 शक्तियां हैं है? वो स्पेसिफाई करती हैं हमारे माइंड के एक पर्टिकुलर थॉट को। तो उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो अगर उस पद के ऊपर द्वार आ जाए तो वो बड़े अच्छे मानेंगे। पर एक्चुअल में अगर द्वार को समझते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द्वार, द्वार का अर्थ क्या होता है, जो इनर स्पेस और आउटर स्पेस को कनेक्ट करे। जैसे कि हमारी आंखें हमारे शरीर का क्या है, द्वार है। हमारे कान हमारे शरीर का क्या है, द्वार हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण अगेन भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि ये जो 9 द्वारों वाला हमारा एक मनुष्य रूपी घर है, ये तभी तक बिल्कुल ठीक रहेगा जब तक हम इनसे चीज़ें अच्छी जो है वो ले रहे हैं। ठीक वैसे ही सबसे पहली चीज़ जो ध्यान दी जाती है, एक घर के अंदर एंट्रेंस को ध्यान में दिया जाता है। फिर टॉयलेट सीट, क्योंकि वास्तु के अंदर रिकमेंडेशंस इसकी है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि जिस समय ये एंशिएंट टेक्स्ट जो है, उस वक्त जिस वक्त वास्तुशास्त्र लिखा गया उस वक्त टॉयलेट सीट्स होती कहाँ थी। तो अब इसका मतलब ये है कि हर घर के अंदर टॉयलेट सीट्स हैं, क्योंकि घर का एक अनिवार्य हिस्सा है। पर देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ों को भी देखा जाता है कि कैसे ये बदल रही हैं। तो अब हम उसको अगर एक आइडल स्थान दे पाएँ, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ 2 डिविजन्स हैं जहाँ पर उनके देवता की एनर्जीज के साथ मैच करता हुआ जो टॉयलेट सीट की एक्टिविटी रहती है, कि पॉजिटिव हमारे शरीर ने रख लिया और जो भी अनवांटेड चीज़ थी वो रिलीज कर दी। तो वो घर के अंदर 2 डिविजन्स बनती हैं, साउथ साउथ वेस्ट बनती है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बनती है, जहाँ पे आप रख सकते हो। और सबसे बड़ा आज जो वास्तु के अंदर जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना लोगों ने ईस्ट साउथ ईस्ट एक डिवीज़न है, वहाँ पर जो है शिट पॉट बनवा दिए कई लोगों के कहने पर, और वो दिशा है जहाँ जो आपके थॉट्स को गवर्न करती है। तो इस कारण से वहाँ पे इम्बैलेंस एक मेजर देखा गया। तो पहला द्वार को ध्यान में रखना है, दूसरा शिट पॉट क्या ट्रीटेबल है, क्या वो ट्रीटेबल नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है।
फिर इसके अलावा ध्यान रखा जाता है किचन। आपकी किचन जो है, क्योंकि 90% महिलाओं का समय किचन के अंदर निकलता है, और किचन जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। किचन कहाँ है उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक बेस्ट है। डायरेक्शन क्या होती है कि देखिए, किचन की डायरेक्शंस जो हैं अग्निय कोण के साथ जो है किचन को जोड़ा जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट साउथ में बनती है, बट वेस्ट डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन है जहाँ पे किचन बहुत उत्तम रिजल्ट देती है। मैं फिर से कहूँगा, ये साइंसेज ऐसी साइंस है कि कोई चीज़ अगर कहीं नहीं ठीक है तो उसको पंच तत्वास के माध्यम से कैसे ही वहाँ पे उसको बैलेंस किया जाए। दैट इज़ द ओके साइंस जिसको वास्तु कहते हैं, कि जो चीज़ जैसी है, ईश्वर ने अगर हमें ये बॉडी दी, तो इस बॉडी के अंदर कोई भी हमारे इम्बैलेंस है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। सेम वैसे ही जो एक मेहनत के साथ एक व्यक्ति चाहे ईएमआई पे कभी घर ले रहा है, बहुत मेहनत के साथ एक घर बना रहा है, और ऑल ऑफ सडन वो एक नेगेटिव बात को सुन लेता है, तो वही घर उसको परेशान करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का जो निदान है वो वास्तुशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो बट 1% 2% हैं, जिसको लेकर के हम कभी भी रिकमेंड नहीं, जैसे कि ब्रह्मस्थान के अंदर मान लीजिए किसी का सेप्टिक टैंक है, तो उस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो करना असंभव है वास्तु के अंदर। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वास्तु के अंदर भी अवॉइड नहीं कर सकते, बट 95 to 98% चीज़ें जो हैं वो ट्रीटेबल हैं वास्तु। ओके। तो जिन लोगों के जैसे फसाड अब तो बन गए, अब वो घर को बेच भी नहीं सकते, नया ले भी नहीं सकते, तो कोई कॉमन ऐसा वास्तु उपाय हो सकता है क्या? डायरेक्शन वाला जो रीज़न रहता है कि डायरेक्शन अगर ख़राब है तो क्या वो ट्रीटेबल है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रीटेबल है, क्योंकि जब डायरेक्शन को तत्वास के साथ जोड़ा गया, हर एक डायरेक्शन एक एलिमेंट के साथ है, और वही एलिमेंट हमारे थॉट्स के साथ जुड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, जल जो है, जल को किसके साथ जोड़ा जाता है? विचारों के साथ। थॉट्स हैं, जैसे हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, वैसे ही जल का बहाव जो है वो देखा जाता है। एयर यानी कि वायु को किसके साथ जोड़ा जाता है? ग्रोथ के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वायु हमें किससे मिल रही है? पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो हर एक तत्व को किसके साथ जोड़ा गया? हमारी लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं, लाइफ के अंदर जो चीज़ें घटित होती हैं उसके साथ जोड़ा गया। अब अगर ये ठीक नहीं है, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ डिस्टर्ब है, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रोग आएगा, डिजीज आएगा। और यही वात पित्त जो है वो वास्तुशास्त्र में इनको एलिमेंट्स पंचतत्वास के साथ जोड़ा गया। हमारा मनुष्य रूपी शरीर भी क्या है? वो भी तो पंचतत्वास के साथ बना हुआ है। और जब भी कभी कोई एक तत्व हावी हो जाता है या एक तत्व कम हो जाता है, तो हमारे थॉट्स बदल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अग्नि तत्व अगर एक व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही वास्तुशास्त्र में होता है, अगर अग्नि की दिशाएं जो हैं, अगर उनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा? कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव जो है वो व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कई बार एक्सीडेंट्स जैसी चीज़ों को भी लीड करता है। आई एम नॉट टेलिंग कि एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स मतलब लाइफ के अंदर कुछ कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको आप मैनेज करना कहीं कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। ओके। तो काफ़ी लोग ना देखने जाते हैं कि अंडरग्राउंड जो घर होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सुनने में आया। तो क्या वो करेक्ट है? अंडरग्राउंड वाले जो घर होते हैं क्या लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्योंकि अंडरग्राउंड में लोग अपनी गाड़ी पार्किंग लगा देते हैं। देखिए, अंडरग्राउंड जब हम बात करते हैं, तो ज़मीन के सतह के नीचे की अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड पाताल। पाताल की एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। उसका रीज़न ये है, फिर अगेन टेक्निकल पार्ट पे जाओगे तो वहाँ एयर एंड वेंटिलेशन एंड सनलाइट प्रॉपर जो है वो नहीं आती, जिसके कारण से वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली की जा सकती हैं, जैसे कि आपने कार पार्किंग कर दी, आपने अगर जिम बना दिया नीचे, तो डेफिनेटली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस दिशा के अंदर आपका बेसमेंट जो है वो बन रहा है। अगर वो जल की दिशाओं में बनता है तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर यही अग्नि या पृथ्वी की दिशाओं में बनता है तो वो उचित नहीं माना जाता। हाँ, ऑफिसेज़ को जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जब मैंने बताया कि जो 9 डायरेक्शंस के अंदर, जो डिवीजन्स के अंदर प्लैनेट्स को जोड़ा जाता है, जिसमें जो केतु का स्थान है वो ज़मीन के नीचे होता है। और ज़मीन के नीचे अगर किसी ने कोई ऑफिस बनाया, अगर वो ऑकल्ट साइंसेस का है, तो डेफिनेटली चल जाएगा। बट कोई ऐसा काम है जो कि केतु के एनर्जीज के विपरीत है, उसको चलने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। आजकल मॉल्स में तो हर एक जो मॉल होता है उसमें हाँ, नीचे पार्किंग होती है। पार्किंग मैंने आपको बताया, पार्किंग के लिए डेफिनेटली आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जिम बना दिया, अपना मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए कोई घर के अंदर कोई अपना एक रूम बना दिया, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। बट अगर आपने अपना बेडरूम नीचे बेसमेंट में बना दिया है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। अगर आपने मान लीजिए ऑफिस अपना नीचे बेसमेंट में बना दिया और आप केतु की एनर्जी से के साथ जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिले। ओके। तो वास्तु आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म? देखिए, वास्तु थॉट्स हैं, हम्म। विचार हैं।
अगर आपके विचार अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कोई और तो कर नहीं रहा। हमारे आज हम अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी हैं, आज हम बैठे हुए ये शूट कर रहे हैं, तो कुछ तो भी एक रीज़न बना जो हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम हमारे थॉट्स हुए, या हमने जो एटमॉस्फेयर से सीखा, तो हमने क्या किया, अपने थॉट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव किया। तो जब भी हम अपने विचारों को करेक्ट करना चाहते हैं, तो वास्तु एक बहुत ही इजी मीडियम है अपने थॉट्स को, अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल करेक्ट करने का, जिसको हम डिफरेंट मॉडलिटीज़ के अंदर देखते हैं। इसमें एक साइंस है जिसको हम एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, है ना। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, थॉट के पैटर्न्स को अगर नेगेटिव है उसको कैसे इरेज करना है, नई चीज़ों को कैसे क्रिएट करना है, वो एक साइंस है। और मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनएलपी के, वो आकर के वास्तुशास्त्र आज कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, वो कहते हैं कि हम किसी की लाइफ से कोई नेगेटिव थॉट निकालते हैं, पर वही मेमोरी की एक फोटोग्राफ, या किसी ने मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ, पर उन्होंने एनएलपी के माध्यम से उसको निकालने की कोशिश की, पर उसी पर्सन का जिससे ब्रेकअप हुआ उसका दिया हुआ कोई एक चीज़ घर पे पड़ी हुई है, कोई गिफ्ट, जैसे ही उसको देखा हमारा माइंड फिर वहाँ पे चला गया। सो वास्तु क्या करता है, हमारे थॉट्स की करेक्शन करता है। और जिस आदमी के विचार अच्छे हैं उसको लाइफ में ग्रोथ मिलनी है, वो लाइफ के हर एक चीज़ को देखने का तरीका बदल जाएगा। तो वास्तु एक्चुअल में वो हेल्प करता है। हाँ, घर का वास्तु होता है, देश का भी वास्तु होता जी हाँ, बिल्कुल, देश का भी वास्तु होता है है। और एक पर्टिकुलर शहर का भी होता है। यस, एब्सोल्युटली। ये जब पुलवामा का अटैक हुआ था तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें हिंदुस्तान की नाभि, जो कि हमारी अभी दिल्ली है, दिल्ली क्यों है नाभि, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र कहाँ है, दिल्ली है। दिल्ली। सारे डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, दिल्ली दिल्ली लिए में। जा रहे हैं। और अगर आप दिल्ली को नाभि मान करके भारत को ट्रीट करते हो, दिशाएं निकालते हो, तो हमारी कुछ ऐसी एंट्रेंस जो वास्तुशास्त्र में बिल्कुल भी नहीं कही गई, बताया गया कि अगर ये एंट्रेंस होगी तो व्यक्ति एडिक्शंस का शिकार होगा, वही एंट्रेंसेस कहाँ पड़ती हैं, वाघा बॉर्डर। तो जितना भी आज आप स्पेस देखते हो हमारे भारत के अंदर, ड्रग्स और ये सब चीज़ें हो गई हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट एंट्रेंस। और जब कभी नाभि की अगर हम बात करते हैं, अगर ये सेंटर में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति की लाइफ के अंदर आपकी जो नाभि है, सारा हमारा एनर्जी पॉइंट कहाँ है, नाभि के अंदर है। और भारत के अगर नाभि दिल्ली बोली तो दिल्ली भारत में कहाँ आती है, नदन साइड पे आती है, सेंटर में तो है ही नहीं है। भारत की नाभि कहाँ बनती है, अगर हम देखें तो जहाँ जंक्शन पॉइंट्स बनते हैं, जहाँ ट्रेन आकर के इंटरसेक्ट, अगर आप देखते हैं डायमंड पॉइंट बनता है, जहाँ पे एक ऐसा सा स्पॉट है जहाँ पे ट्रेन नॉर्थ की ओर भी जाती है, ईस्ट भी जाती है, साउथ भी जाती है, वेस्ट भी जाती है। तो वो नाभि होनी चाहिए भारत की, नागपुर जिसको हम कहते हैं, बट एक्चुअल में नाभि कहाँ है, दिल्ली बनी हुई है। तो हर एक दिशा का भी वास्तु होता है, हर एक स्पेस का भी वास्तु होता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज होती हैं, तो उसका भी कोई वास्तु बिगड़ा हुआ है? यस, डेफिनेटली। मैंने बताया एंट्रेंसेस अच्छी नहीं होने के कारण से, क्योंकि एंट्रेंसेस अच्छी नहीं है, जिसके कारण से नेगेटिव फोर्सेस जो हैं उनका ज्यादा इम्पैक्ट तो क्या अगर वो एंट्रेंस हम बंद करेंगे तो क्या यस, कम हो सकती डेफिनेटली, है? डेफिनेटली होना चाहिए। और ये समझना चाहिए साइंसेस एग्जैक्ट वैसी कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जितना भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि साउथ में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया को अगर मैप को देखते हो तो हमारे साउथ साइड पे तो साउथ सी है पूरा, नॉर्थ साइड पे कहते हैं पृथ्वी तत्व नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में तो हमारे हिमालयज हैं। तो एक्चुअल में वास्तु क्या है, उसको समझा कैसे जा रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोग ना जब काफ़ी मैंने पॉडकास्ट भी सुने हुए हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि गणेश जी को घर के एंट्रेंस पे, क्योंकि लोग घर के एंट्रेंस पे लगा के रखते हैं, तो वो लगाना नहीं चाहिए। देखिए, जो गणेश जी का स्वरूप है, ये अगेन एक मैसेज है। क्या मैसेज है कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान है। सर्वप्रथम पूजनीय होना यानी कि कब कोई व्यक्ति सर्वप्रथम पूजनीय हो जाता है, कब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करता है कि लोग उसको अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जब वो जो सोचता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। आज जितने भी आप बड़े नाम देख लें, इलॉन मस्क देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग, अंबानी जी, या किसी का भी नाम लीजिए, वो थॉट्स और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में चूकते नहीं हैं। जो सोचते हैं उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो गणेश जी का स्वरूप जो है एग्जैक्टली आपके थॉट्स और आपके एक्शंस को जोड़ता है, क्योंकि सर का हिस्सा अलग से प्रोमिनेंट है जो बताया जाता है, धड़ का हिस्सा है जो अलग से बताया जाता है। अब वही सर और धड़ जब मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, जो थॉट्स और एक्शंस है उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और जब वही भगवान श्री गणेश जी अगर द्वार के ऊपर लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, द मोमेंट आप घर के बाहर निकल रहे हो तो आपने भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए। बिल्कुल। अब आप घर से बाहर जाओगे ऑफिस में ना, तो ऑफिस में बैठ करके घर के बारे में नहीं सोचोगे। और जब घर के अंदर आ रहे हो फिर आपने द्वार के ऊपर देखा कि गणेश जी हैं, क्योंकि पीठ से पीठ सटा करके लगाए जाते हैं। तो घर के अंदर एंटर करने के बाद आपका फोकस पूरा परिवार पे होगा, ऑफिस पे नहीं। सो गणेश जी की ऊर्जा क्या करती है, एक पर्सन को अलाइन करती है उसके थॉट्स और एक्शन को एक साथ लाने।
जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान वाला वो हाँ, हमेशा। जयपुर में स्पेसिफिकली मुझे भी इस बात की नॉलेज नहीं थी पहले, बट स्पेसिफिकली जयपुर में ये बताया गया कि वहाँ के वास्तु को करेक्ट करने के लिए भगवान श्री गणेश जी जो है उनको स्थापित किया गया घर के मुख्य द्वार के ऊपर, हर एक घर के अंदर लगवाया ओके। गया, ताकि वहाँ की ऊर्जाएं जो हैं वो सही हों। और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। हम्म। हाँ, पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। इसका भी अगर हम देखें तो गणेश जी का स्वरूप अगेन, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखेंगे तो स्कल और हमारी जो स्पाइन है, जी। इट लुक लाइक गणेश जी का स्वरूप विद ट्रंक, है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम अपने माइंड्स और एक्शन, मैंने जैसे बताया, तो जिसको भी आगे से आप देख रहे हो हर चीज़ को, ये कैसे होने वाली, क्या होने वाले, इसका क्या आउटकम आएंगे, तो आपने गणेश जी की एक्चुअल में पूजा आराधना उपासना की, जब आपने आउटकम्स की परवाह की, तो आपने देखा ही नहीं किसी चीज़ को, पीठ पीछे रह गई, और आपने कोई काम कर लिया तो उसके आउटकम्स नेगेटिव भी हो सकते। इसलिए कहा गया कि भगवान श्री जी गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, इसीलिए हम लोग घर की तरफ, मैंने क्योंकि बचपन से सुना है, मेरी मम्मी घर पापा की ओर बोलते फेस हैं करते हुए फेस गणेश जी, है करते ना। होने चाहिए। क्योंकि आपका ध्यान और धारणा उस जगह पर हो, आप मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट हो। गणेश जी का स्वरूप आपको अभी में जीना सिखाता है। आप जहां पर हो वहां पर अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को अलाइन कर पाओ, ये स्वरूप उसको बताता है। सो काफ़ी लोगों को ना, मैं रेमेडीज़ पे आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले रेमेडीज जो छोटी छोटी हैं। अगर किसी, क्योंकि बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज बने आ रहे हैं, घर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं वास्तु को? देखिए, हेल्थ इश्यूज में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, वास्तुशास्त्र में जो डिवीजन्स हैं, जैसे मैंने बताया, हर एक डिवीजन का अपना एक महत्व है। यहाँ पर दो शक्तियाँ ऐसी बनती हैं जिसको वास्तु पुरुष मंडल में आपा और अपावत्सा के नाम से जाना जाता है। ये दो शक्तियाँ सुनिश्चित करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई रोग आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सक्षम है उसके साथ लड़ने के लिए। पर अगर नहीं लड़ पाती तो इसका मतलब एक घर के अंदर आपा और अपावत्सा नाम की जो शक्ति है वो डिस्टर्ब है। तो ये डिवीजन ऑलमोस्ट फॉल करती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच में आती है डिवीजन। यहाँ पर भगवान धन्वंतरी जी का अगर चित्र लगाया जाए, जिन्होंने अमृत कलश हाथ में पकड़ा हुआ है। अमृत अब किसको रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ भी पिए, अगर अमृत ग्रहण कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर से सारा रोग दूर होगा। यहाँ तक कि अगर इस दिशा में अगर किसी जो व्यक्ति रोगी है, जब तक उसका रोग ठीक नहीं होता, आप उस व्यक्ति का चित्र भी, फोटोग्राफ भी अगर गोल्डन फ्रेम में अगर लगा देते हैं तो भी उसकी हीलिंग एनर्जीज जो है वो मल्टीपल हो जाती हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगेन दो दिशाएं प्राइम रिस्पॉन्सिबल। हालांकि मैं बड़े क्लियरली इसको बताना चाहता हूँ कि हर दिशा से पैसा आता है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा रुक रहा है। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जब आप बात कर रहे हो ना, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो स्थान है घर के अंदर, जब भी कभी यहाँ पे वास्तु के इम्बैलेंसेस होते हैं तब तब चैलेंजेस जो हैं वो आने शुरू होते हैं। अब क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, जब भी अग्नि डिस्टर्ब होगी, मतलब अग्नि मतलब आपकी ताकत वीक हो रही है। ताकत वीक हो रही है मतलब आपकी सराउंडिंग्स कमज़ोर हो रही है, पैसा जा रहा है, आपकी सेहत जा रही है, रिश्ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व में कहीं इम्बैलेंसेस आते हैं। और पैसे को स्थिर रखने के लिए, पैसा ताकि जुड़ा रहे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि घर के अंदर माँ लक्ष्मी का जो साक्षात स्वरूप है, जिसको हम ऐसा कहते हैं हार्ड मनी जो पास में होती है। आजकल वैसे ज़्यादा अब हम सारा ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बट फिर भी जो घर के अंदर हार्ड मनी है उसको स्पेसिफिक सही तरीके से अगर रखा जाए लॉकर के अंदर, क्योंकि लॉकर की प्लेसमेंट्स भी लोग जो हैं वो अच्छे से कर नहीं पाते, जिसका स्पेसिफिकली वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि जब भी कभी लॉकर को प्लेस किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि लॉकर का जो पीठ है वो साउथ की ओर हो, और जो जब आप लॉकर खोलो तो वो नॉर्थ की ओर हो। तो अगर आप अपने घर के अंदर स्थिरता चाहते हो तो साउथ वेस्ट के अंदर और वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दो डिवीजन्स बनती हैं जिसको नारित्य कोण कहते हैं, और उसके बिल्कुल ठीक साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट डिवीजन रहती है। यहाँ पर लॉकर की प्लेसमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। और साथ साथ में माँ लक्ष्मी का आगमन घर के अंदर बना रहे, इसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो घर के अंदर ना उस रिश्ते को संभाल करके चलिए जो उसको साक्षात दर्शाता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र के साथ जोड़ा जाता है, और शुक्र किसके साथ जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ के लिए जोड़ा जाता है। तो जिस भी घर के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो वहाँ भी फाइनेंशियल क्रंचेस जो हैं आने कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अब साथ ही साथ में इस दिशा में स्पेसिफिक साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जिस किसी पर्सन को भी ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर पैसा नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा, तो यहाँ पर अगर हम अखंड ज्योत जो है वो जगाना शुरू करते हैं देसी घी की, तो इस दिशा की एनर्जीज जो है ना वो जागरूक हो जाती हैं।
और मिनिमम 41 डेज तो इसको करना ही उससे चाहिए। रिलेशनशिप भी बेटर होगा। यस डेफिनेटली, रिलेशंस में भी फर्क पड़ेगा। साउथ ईस्ट के जितने भी गुणधर्म हैं, सेहत सुख भी घर के अंदर ठीक होना शुरू होगा। आपके अगर कहीं पैसे अटके हैं कहीं, वो भी ठीक, वो भी रिकवर होना शुरू होंगे। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे कर करके आप पॉजिटिव जो है वो फील होना शुरू हो जाएंगे। ना फैमिली में कभी कभी बाप बेटों में बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, फैमिली में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, उसको बेटर, जैसे कभी कभी होता है सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो जो क्लैशेस होते हैं उसको रोकने के लिए कोई रेमेडी? देखिए उसमें बहुत खूबसूरत सा उपाय, ये ना तंत्र के सूत्रास पे काम करती हैं चीज़ें। तो उसमें बाप की और बच्चे की, यानी कि फादर और सन की, दोनों का एक साथ का मुस्कुराता हुआ चित्र कभी तो एक ओकेजन पे होगा। बिल्कुल। उस चित्र को आप अलग से लैमिनेट वो फ्रेम करवा लीजिए गोल्डन फ्रेम में। और गोल्डन फ्रेम करवाने के बाद इसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, जो कि ईस्ट डिवीजन और नॉर्थ ईस्ट यानी कि शानकुन के बीच में पड़ती घर है, का। घर का, पूरे हम्म। घर का, अगर आप वहां लगाते हैं तो आप देखेंगे उनके अंदर बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होनी शुरू। तो आपने पहले भी बताया गोल्डन फ्रेम, और अभी भी गोल्ड ही क्यों, मतलब गोल्डन ही देखिए क्यों? गोल्डन क्या कहते हैं हम, क्या एक व्यक्ति को जब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन मतलब सुनहरा, सुनहरा मतलब खुशियों का संकेत देता हुआ। तो इसलिए गोल्डन फ्रेम जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। मेरी टीम पूछ रही है कि गोल्ड वाला कौन सा वाला गोल्ड, हाँ, अगर आर्टिफिशियल आप वाला या असली रियल वाला लगा वाला? सके तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि गोल्ड कलर को दर्शाता हुआ, ओके। गोल्ड गोल्ड कलर को दर्शाता हुआ, ना कि गोल्ड मतलब आप प्लेट वाला लेना चाहें, वो अगर आप कोई समर्थ रखता है तो डेफिनेटली ले सकता है, बट गोल्डन कलर को दर्शाता हुआ। ओके। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, तो उसमें भी वास्तु रोल प्ले करता है? देखिए वास्तु जिंदगी के अंदर हर चीज़ों के अंदर रोल प्ले करता है। हम स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि हेल्थ है या वेल्थ है, किसी भी चीज़ के अंदर वास्तु का एक अहम रोल जो है वो रहता है। कौन सी दिशा खराब होती है? साउथ ईस्ट अगेन शादी की दिशा है। अगर साउथ ईस्ट में इम्बैलेंसेस हैं, प्लस साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट किस चीज़ की थी, स्थिरता की, और पितरों का स्थान है और वहाँ पे कहीं परेशानी आती है तो बात डाइवोर्स तक जाती है अगर अच्छा। वहाँ पे इम्बैलेंस हो। केवल साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो शादी के अंदर ना लड़ाई झगड़े चलेंगे, पर हम्म। डाइवोर्स तक बात नहीं जाएगी और शादी खिंचती चली जाती है। बट अगर साउथ वेस्ट में यानी कि नैऋत्य कोण में भी साथ में इम्बैलेंस है तो बात कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक भी पहुँचती है। उसकी रेमेडी क्या हो सकती देखिए सबसे पहले तो यही है कि अग्नि को इंटैक्ट रखना है। साउथ ईस्ट में एक्चुअल जल का स्वरूप ना आने दें, यानी है? कि पानी को आप वहाँ स्टोर करके ना रखें, क्योंकि जब भी कभी अग्नि और जल का संबंध बनता है तो अग्नि जो है वो मध्यम होती है, अग्नि बुझती है। तो जब अग्नि बुझेगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शादीशुदा ज़िंदगी, फाइनेंस, ये सब डिस्टर्ब होना शुरू होगा। तो पहली बात उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दूसरा ध्यान रखना है कि एक कपल के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे। इसके लिए आप उन दोनों का मैरिज के टाइम का चित्र भी इस्तेमाल मिला सकते हैं। नहीं तो एक हंसों का जोड़ा, हंसों का जोड़ा भी अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखते हैं तो कपल के अंदर जो है वो प्रेम भाव फिर से आना शुरू। तो बेडरूम की बेसिक कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए? बेडरूम के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट जिसमें प्राइम चीज़ जो कही जाती है वो ये कही जाती है वास्तुशास्त्र में कि आपका बेडरूम के अंदर जब आप एंटर करें, ठीक 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री पे बेड जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। वास्तुशास्त्र ये कहता है बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। और टेक्निकली अगर आप देखो कि आपके डोर के बाहर से कोई निकल रहा है तो सबकी नज़र अंदर जाएगी। तो ये पहला नियम है जो वास्तुशास्त्र का कहता है। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा रोल जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है आईने पे। कि बेडरूम के अंदर अगर कहीं पे भी आईना लगा है तो आईना ऐसे स्पॉट पे ना हो जहां व्यक्ति सो रहा है और उसका पूरा शरीर जो है उस आईने के अंदर दिख रहा है। इसके कारण से व्यक्ति को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रहने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बेडरूम के अंदर अगर कपल का है तो वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स जो हैं वो एक रिलेशंस को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। वही आर्टिफिशियल फ्लावर्स अगर लगाए हुए हैं तो एक दूसरे को खुश रहने का प्रिटेंड करेंगे, रहें या ना रहें विषय अलग है। तो ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखी जाती है। और बेडरूम के अंदर मेडिसिन्स खासकर मैं अवॉइड करवाता हूँ कि मेडिसिन्स बिल्कुल भी, लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने बेड के साथ ही मेडिसिन्स जो हैं वो रखते हैं। तो जब भी आप सो रहे हैं आपका सबकॉन्शियस बार बार उस मेडिसिन को, आप रात को देख करके सो रहे हैं उस चीज़ को, तो जब भी आप मेडिसिन देख के सो रहे हैं, देख के उठ रहे हैं, तो आप मेडिसिन सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अपनी लाइफ के अंदर उसको एक स्थान दे चुके हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अच्छे चित्र हों, खूबसूरत चित्र हों, डार्क कलर्स ना हो बेडरूम के अंदर, अच्छे से सूदिंग से कलर हों। ये बस बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोग रात में सोते हैं तो सिरहाने पे पानी रख के सोते हैं, रात में पी सकें, बॉटल रखते हैं, वो रखनी चाहिए?
देखिए उसको कम से कम भी 2.5 फीट के डिस्टेंस पे रखना चाहिए अगर रखना है तो, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल ओरा होता है वो 2.5 फीट के आप अपने अगर हाथ को सीधा फैलाते हैं तो जितना जहाँ तक आपका हाथ जाता है इतना एक व्यक्ति का नॉर्मल ओरा जो है रहता है। और अगर आपके ऑरा के अंदर ही वो बॉटल रखी हुई है तो आपकी सारी एनर्जीज जो है वो वाटर के अंदर जा रही हैं। अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं और आप ग्रहण कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव हैं और फिर आपने वही पानी ग्रहण कर लिया जो बिल्कुल पास में रखा है तो कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसमें उपायों में भी कहा जाता है कि जिसके थॉट्स ठीक नहीं हैं, जिसको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, उल्टा उसके सर के सर के पास जो है पानी रखवाया जाता है और सुबह बोला जाता है कि इसको प्लांट्स में डाल दीजिए, पौधों में डाल दीजिए, या कहीं घर के बाहर जो है उसको फेंक दीजिए, ऐसा कहा जाता इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख सकते हैं, मतलब है। जैसे लोग हम्म, फ़ोन हो गया, तो अब आजकल ट्रेंड है कि भाई रात में फ़ोन चलाया और वहीं रख दिया, हम्म। तो वो सही है कि नहीं, गलत है? देखिए हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में वो उचित नहीं है, बिकॉज अगर डॉक्टर्स की माने और समझें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो दिख रही है, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ पर ये माइक में आवाज़ जा रही है और ये कैरी कर रहा है और ये वही जो है वो लोगों को सुनने को मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, बट जो साउंड ट्रेवल कर रही है इसको हम देख नहीं पा रहे। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं इनकी अपनी एनर्जीज हैं, मोबाइल फ़ोन है, इनके नेटवर्क्स जो होते हैं, तो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिक इम्पैक्ट जो है नेगेटिव रहता है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद। मुझे भी थैंक यू। बहुत ज्ञान मिला, प्राप्त हुआ। सो थैंक यू धन्यवाद हमारे शो धन्यवाद, पे आने के थैंक यू लिए। सो मच। अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।